अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कभी कभी ये होता है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं हमारे रीजन के इर्द गिर्द, लेकिन उनको उतनी इम्पोर्टेंस मीडिया के अंदर नहीं मिल रही होती जितना वो डिज़र्व कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, एनालिस्ट को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। एक ऐसी ही बहुत मैसिव डेवलपमेंट सामने आई है इस रीजन के अंदर जिस पे अभी तक आई एम सरप्राइज्ड कि ज़्यादा बात नहीं हुई। सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना के BRI का जो उनका प्रोजेक्ट है उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है सीपैक। कौन सा BRI? वही BRI जिसके बलबूते पे चाइना अगला सुपर पावर दुनिया का बनने का इरादा रखता है। इस सीपैक का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स एंड चैलेंजेस, हमले भी होते रहे सीपैक के प्रोजेक्ट्स पे, थ्रेट्स भी आते रहे, लेकिन ये प्रोजेक्ट, इस पे काम जारी रहा, चलता रहा। हुकूमतें दूसरी आईं गईं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये चलता रहा और फिर बिल आखिर इसका पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है सक्सेसफुली। इस पहले फेज में चाइना और पाकिस्तान ने रोड्स, सी, रेल रूट्स बनाए हैं, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, हर वो चीज़ लगाई गई है जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सपोर्ट कर सके, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियां लगाने को सपोर्ट कर सके। अगर ऐसे ही चाइना इंडस्ट्रियां लगाता या दुनिया के मुल्क इंडस्ट्रीज लगाते तो पाकिस्तान के अंदर उस लेवल की कनेक्टिविटीज़ नहीं थी, उस लेवल की जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे वो नहीं थे जो कि इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकें, लेकिन सीपैक के पहले मरहले में ये लगाए जा चुके हैं। दिस इज डन ऑलरेडी। दिस वाज अ फेज 1। इसके बाद आपने देखा कि पिछले कुछ हफ्ते में एक अजब सी चीज़ हुई है कि अचानक से पाकिस्तान की फोर्सेस पे एकदम से हमले तेज़ हो चुके हैं। अचानक से BLA जो कि इंडियन प्रॉक्सी है ये एक्टिव हुई है और इसने कई हमले हालिया कुछ दिनों में किए हैं पाकिस्तानी फोर्सेस पे, जिनमें से अक्सर नाकाम रहे हैं, लेकिन एक आध उनका हमला कामयाब भी हुआ। कामयाब है ना सेंस के BLA के जो फाइटर्स थे उन्होंने कुछ शहादतें की पाकिस्तान फोर्सेस की, हालांकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सके उन हमलों में भी, लेकिन कम से कम जानी नुकसान देने में कामयाब रहे। पाकिस्तान के 4, 6, 10 जो फौजी हैं वो शहीद हो चुके हैं इन हमलों में। और अजब बात यह भी सामने आई है कि इन हमलों के अंदर जो वेपन्स यूज़ हुए हैं BLA की जानिब से, जो कि बेसिकली इंडियन प्रॉक्सी है पाकिस्तान के बकौल, लेकिन इस बार जो वेपन्स यूज़ हुए हैं इन हमलों में वो अमेरिकन वेपन्स थे, अमेरिकन वेपन्स, विच शोज पॉसिबल इंडिया अमेरिका नेक्सस बिहाइंड दिस प्रॉक्सी BLA। अचानक से ये हमले हुए हैं और स्पेसिफिकली जो एरिया टारगेट हुआ है दैट इज़ बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान ही असल में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मरकज़ है, सेंटर है। ये जो रीजन के अंदर एक 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने वाला है, ये असल में बलूचिस्तान से फूटना है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा डिपेंड ही असल में बलूचिस्तान पे करता है। तो ये हमले सीपैक के फेज़ 1 के मुकम्मल होते ही तेज़ हुए। क्यों? क्योंकि अब फेज़ 2 शुरू होने जा रहा है, तो ये एक मैसेजिंग दी गई दोबारा पाकिस्तान को। ये जो इमरान खान चाइना गए हैं ना कुछ रोज़ पहले बीजिंग ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शामिल होने के लिए, वहाँ पर सीपैक का फेज़ 2 शुरू करने के मुआहदे भी हुए हैं, उन्होंने मुआहदे की कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। इसमें क्या होने जा रहा है फेज़ 2 में? इसमें जनाब इंडस्ट्रीज़ लगने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, जिसके लिए इकोनॉमिक जोन्स पहले ही आइडेंटिफाई हो चुके हैं, अलॉट हो चुके हैं, ज़मीन अलॉट हो चुकी है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है उन इकोनॉमिक जोन्स में। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इसमें इन्वेस्ट करेंगे। 2025 तक ये फेज़ भी मुकम्मल हो जाएगा। वैसे इसका जो एक्सटेंशन होगा वो 2030 तक चलेगा, लेकिन जो फेज़ 1 प्रॉपरली जो प्लान्ड है एक्सटेंशन के अलावा वो 2025 तक है, यानी कि अगले 3 साल ये फेज़ 2 शुरू होगा। इंडस्ट्रीज लगनी है पाकिस्तान के अंदर और इकोनॉमिक जोन्स लगने हैं। इसके अलावा वो जो डिजिटल स्लिक रूट वाला काम है वो ऑलरेडी जारी है, केबल्स बिछाई जा चुकी हैं। पाकिस्तान एक सेंटर होगा इन केबल्स का, और दूसरा जबूती में भी वो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चाइनीज़, वहाँ पर भी उन्होंने एक सेंटर लगाया हुआ है। वो जो डिजिटल स्लिक रूट है उसमें भी पाकिस्तान हब है इनका। लेकिन इंडिया के लिए इसमें मज़ीद ऐसी क्या ख़राबी पैदा हो चुकी है जिसके लिए हमें इंडियन प्रॉक्सीज इस तरह एक्टिव नज़र आती हैं? ये क्यों इशारा मिला है? वैसे पाकिस्तान कह रहा है ना इंडिया ने ये सब करवा रहा है इंडिया, तो ऐसा क्या इशारा इंडिया की तरफ से मिल गया है? देखें, अभी तक सीपैक में एक ही रोड है जो कि चाइना और पाकिस्तान को जोड़ रहा है, दैट इज कराकरम हाईवे, जो कि खुंजराब क्रॉसिंग से गुजर रहा है, चाइना में दाखिल होता है, खुंजराब क्रॉसिंग से क्रॉस होकर चाइना में। और ये जो रूट है ना, वाहिद रूट चाइना पाकिस्तान को जोड़ने वाला कराकरम हाईवे, दैट इज क्रॉसिंग फ्रॉम द गिलगित बल्तिस्तान एरिया ऑफ पाकिस्तान, और फिर इट गोज ऑल द वे टुवार्ड्स गवादर पोर्ट। लेकिन फिर ये गवादर को भी
सी और रोड्स के जरिए कराची वाले पोर्ट से भी लिंक कर रहे हैं, और यही पट्टी आगे जाकर चाबहार जो ईरान का पोर्ट है उससे भी जुड़ रही है, क्योंकि ईरान भी अब BRI का हिस्सा है चाइना के। और ये जो 25 साल का मुआहदा चाइनीज़ और ईरानियों ने साइन किया है $400 अरब का, वो भी BRI के तहत किया हुआ है असल में। अच्छा, इसके अलावा वो जो चाइना की मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक की कनेक्टिविटी है वो भी इसी रास्ते से होनी है, इसी रूट से। लेकिन इंडिया कहता है कि मित्रों, काट देंगे, पीट देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे, अटूट अंक POK, मोदी जी की जय, अखंड भारत, भारत माता की जय। इंडिया कहता रहा गिलगित तो हमारा है, चाइना ने सीपेक क्यों निकाला, इधर से क्यों निकाला, हमारा हिस्सा है, गिलगित हमारा है भाई, आपने क्यों निकाला, ये इंडिया क्लेम करता रहा है। अटूट अंग है हमारा। ये जो इंडिया का फड्डा था, ये सीपेक के फेज 1 में फड्डा पड़ा था, जो कि अभी तक जारी है। इंडिया कह रहा है कि ये आपने क्यों निकाला हुआ है, लेकिन अब फेज 2 शुरू होने से पहले ही फेज 1 के एंड में एक और चीज हुई है, बहुत बड़ी चीज हुई है। फेज 1 के आखिरी मराहल में और फेज 2 के स्टार्ट होने से जरा पहले एक और नई चीज सामने आई है। हुआ यह है कि खुंजराब पास कराक्रम हाईवे के अलावा भी एक और अल्टरनेट रास्ता बनाया जा रहा है, और वो रास्ता है ये अगर आप नक्शा देखें, ये चाइना का यारखंड का इलाका है। ये यारखंड से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान को भी क्रॉस कर रहा है एक इलाका, और फिर ये पाकिस्तानी कश्मीर, जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है पाकिस्तान में, इसके कैपिटल मुजफ्फराबाद से होते हुए ये रास्ता सीपेक के मौजूदा रूट्स में पड़ रहा है। अब ये अल्टरनेट रास्ता है, दूसरा रास्ता है जो कि बन रहा है। लेकिन यारखंड से मुजफ्फराबाद के बीच जब ये गुजर रहा है ना, अब कैच कहाँ है इंडिया के लिए, वो कौन सी जगह है जहाँ पर इंडिया हिट हो रहा है असल में। जब ये मुजफ्फराबाद से यारकंद के बीच में गुजर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान को क्रॉस करते गुजर रहा है, तो ये क्रॉस कर रहा है सियाचिन के बिल्कुल पास से। सियाचिन लद्दाख का वो इलाका जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से लग रहा है, और जिस पे पाकिस्तान का क्लेम है कि ये तो हमारा इलाका है सियाचिन का। सियाचिन के ऊपर चाइनीज़ हैं और सियाचिन के नीचे पाकिस्तानी है, बीच में इंडिया है, सैंडविच बना हुआ है। और अब दोनों की मिलिट्रीज इस नए रूट की वजह से बिल्कुल सियाचिन के ऊपर वेपन्स और असला और पता नहीं सब कुछ लगा के तैयार खड़े हैं बिल्कुल। इसीलिए चंद रोज कबल आपने देखा कि इंडियन आर्मी चीफ ने अचानक से कह दिया कि मित्रों, हम तो ना अच्छे बच्चे हैं, हम तो लड़ाई नहीं चाहते ना, हम लड़ना नहीं चाहते, वी आर ए गुड बॉयज, हम ना सियाचिन से मिलिट्री हटाने को तैयार हैं, आप बस थोड़ी सी शर्तें मान ले पाकिस्तान, हमारी 2-4 शर्तें मान ले। उनमें से वैसे एक शर्त ये भी थी जो कि बज़ाहिर टीवी पे नहीं आ रही, पब्लिक को नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये शर्त है कि आप यहाँ से रोड नहीं निकालें सियाचिन के पास, ये भी शर्त है उसमें। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, अभी 1-2 साल पहले भी चले जाएं ना, जब इनका फेज 1 चल रहा था, स्टार्ट हुआ था इसका, तो इंडिया मुस्तकिल तौर पर कहता रहा कि कुछ भी हो जाए मित्रों, सियाचिन से फौज नहीं हटाएंगे हम। सियाचिन का वो इलाका है जिस पे इंडिया ने 80s में कब्जा कर लिया था और अभी तक उनकी फौज वहां पर बैठी हुई है। लेकिन अब आप देखेंगे, पहले कहते थे कि नहीं हटाएंगे, अब कहते हैं कि हाँ हम हटाने को तैयार हैं, क्योंकि हालात मुख्तलिफ हैं। और हमने आपको पहले ही बता दिया था, जब इंडियन आर्मी चीफ ने ये बयान दिया था ना, जनवरी में उन्होंने दिया था अभी, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि सियाचिन पाकिस्तान की झोली में खुद ही गिर पड़ा है। सियाचिन पे कोई ऑफर पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा, वहाँ पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, वो इलाका पाकिस्तान को यूँ समझे कि मिल गया है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान की विल पे डिपेंड करता है कि कब वो अंदर घुसने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसमें चाइनीज़ भी उधर ऊपर से तैयार बैठे हैं, नीचे से पाकिस्तानी है, ये इनको मिल गया है। इस पर किसी किस्म की ऑफर पाकिस्तान को अट्रैक्ट करेगी ही नहीं। हाँ, अगर इंडिया की जानिब से कश्मीर को लेकर डीमिलिटराइज कश्मीर को करने के हवाले से कोई ऑफर आती है, तो उस पर पाकिस्तान संजीदगी के साथ गौर कर सकता है सीरियसली। अगर इंडिया कहता है कि हम कश्मीर को डीमिलिटराइज करने को तैयार है, तो उस पर कुछ हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे सियाचिन पाकिस्तान को मोटिवेट नहीं करा, यहाँ पे एक हल्का सा मूव पाकिस्तान ने ज़रा सा आगे आना है, ज़रा सा चाइना ने आगे आना है, तो सियाचिन पे जो इंडिया के ट्रूप्स बैठे हुए हैं ना, वो बाकी के लद्दाख से कट ऑफ हो सकते हैं और ट्रैप हो सकते हैं वहाँ पर। तो इंडियन आर्मी चीफ का वो जो बयान था कि मित्रों हम सियाचिन को डीमिलिटराइज करने को तैयार हैं, ये बेसिकली उसी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा था। अच्छा, सीपेक का फेज 1 ख़त्म होते ही ये सूरत हाल हुई है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि सीपेक का फेज 2 ख़त्म होने तक के कुछ यही सूरत हाल आपको पूरे लद्दाख और पूरे कश्मीर में नजर आएगी।
सियाचिन की ही तरह यहाँ पर भी पूरे लद्दाख और पूरे कश्मीर में इंडिया के पास मिलिटरली कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहना रेजिस्ट करने का। ग्राउंड पे सूरत हाल फिजिबल नहीं होगी इंडिया के लिए। रेजिस्ट करेंगे इंडिया तो ज़्यादा उनका अपना ही नुकसान होगा, पाकिस्तानी और चाइनीज़ का इतना नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल सियाचिन रिपीट होगा। इसीलिए अचानक से आपको एंटी पाकिस्तान और एंटी चाइना जो प्रॉक्सीज हैं उनकी कार्रवाइयाँ आपको तेज़ होती हुई नजर आ रही हैं। एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, अभी तक अफगानिस्तान के अंदर बेस के तौर पर यूज़ किया जा रहा है समहाउ। हालांकि इंडिया बहुत ज़्यादा उसकी जो प्रॉक्सीज हैं वो कमज़ोर ज़रूर हो चुकी हैं अफगानिस्तान में दाना पानी बंद होने से, वहाँ पर जब से तालिबान सरकार आई है, लेकिन वहाँ पर अभी भी उनको सपोर्ट जारी है। तो एज अ रिज़ल्ट ये हुआ है, यानी ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है। वहाँ पर एक एंटी इंडिया ब्रिगेड, कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था, एंटी इंडिया ब्रिगेड उन्होंने रेज कर दी है अफगान तालिबान ने, पानीपत ब्रिगेड। तो वहाँ पर एक और अपने लिए इंडिया ने थ्रेट पैदा कर दिया हुआ। इसी तरह से अगर जैसे इंडिया का ये जो जासूस पकड़ा गया था कुलभूषण यादव, ही वाज यूजिंग ईरानियन सॉइल, अगर ईरान की सॉइल यूज़ करते हुए भी इंडिया पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इस तरह की प्रॉक्सी वॉर शुरू करेगा तो ईरान भी हो सकता है कि वहाँ से भी कुछ इसी तरह पानीपत ब्रिगेड टाइप की कोई चीज़ उभर के सामने आ जाए। दिस इज़ आल्सो क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रीजन है इनके स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर एक हो चुके हैं, ये कनेक्ट हो चुके हैं आपस में। तो यहाँ पर इंडिया की दाल नहीं गलनी ना। अगर आप पास्ट को भी देखें, फेज़ 1 जब चल रहा था तब तो ये सारी प्रॉक्सीज और भी ज़्यादा स्ट्रांग थी, इनका बेस था अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अब तो देखें ना, उसके बावजूद फेज़ 1 तो कंप्लीट हुआ, रुका तो नहीं है ना सीपैक। अब तो थ्रेट लेवल थोड़ा सा कम है उससे। तो अब ये जो सारी कार्रवाइयाँ हैं ना, फोर्सेस पे हमले करने, सीपैक के प्रोजेक्ट्स में, इस पे सीपैक रुकेगा नहीं। ये एक समझने वाली बात है। इसको इस तरह से नहीं रोका जा सकता कार्रवाइयाँ करके, और इस तरह ये नहीं रोका जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा 2025 तक इंडिया के लिए लद्दाख और कश्मीर पर सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने जा रही है। ये जो चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट की कन्वर्जेंस है ना इन इलाकों में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कश्मीर की जो लिबरेशन है, कश्मीर को जो अलग करवाना है इंडिया से, ये चाइना के लिए ज़रूरी होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि पाकिस्तान उनके जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जोड़ता जा रहा है अपने साथ। ये इंडियन डिप्लोमेट्स को सोचना पड़ेगा और इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा। उनके सारे मसाइल का हल जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसको वो देखना नहीं चाह रहे। पाकिस्तान उनके मसाइल हल करवा सकता है चाइना के साथ, और अब भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि ये चीज़ बैठ के रिजॉल्व कर ली जाए, वरना 2025 तक हो सकता है कि मामलात इंडिया के हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल जाए, जैसे सियाचिन इस वक्त निकल जा चुका है मुकम्मल तौर पे।